Assalamu alaikum. Hi, hello. I am Arsam Harjuddin. Welcome to my channel Arsam Harjuddin channel. Today topic is about science of pain. ठीक पोस्ट हम देखें pain is an alarm disease. It is very important. It gives a sign or message for an organ which is diseased or which have problem. God is great. खुदा हमें ऐसे मैसेज देता है। खुदा को शुक्र करना चाहिए कि जब आपके बॉडी पार्ट में कोई पेन होगी, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी ऑर्गन में, हमारे बॉडी पार्ट में कोई बीमारी है। ठीक, हमारे जिस्म में बहुत सारी जगहों पे पेन होती है और हम कैसे पहचाने कि किस पार्ट में, किस ऑर्गन में पेन है। ठीक, हम क्या करें, हम अपने बॉडी को 9 पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक, किस तरह डिवाइड करें, एक पार्ट यहाँ, एक लकीर हम यहाँ से डालेंगे, दूसरी लकीर हम यहाँ से डालेंगे। ठीक, हो गए 6 पार्ट्स। फिर हम 2 लकीर ऐसे डालेंगे, हो गए 9 पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब हम नाम देंगे। ठीक, इसको कहते हैं इपिगैस्ट्रिक। ठीक, इसको कहते हैं राइट हाइपोगैस्ट्रिक, इसको कहते हैं लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक, और इसके बाद हैं ये पार्ट, इसको कहते हैं एम्ब्लिकल पार्ट। ठीक, और इसको कहते हैं राइट एम्ब्लिकल पार्ट, इसको कहते हैं लेफ्ट एम्ब्लिकल पार्ट। ठीक, इसको कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक जो नीचे है, लोअर हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक, और इसको कहते हैं राइट इलेका पार्ट, राइट इलेका हाइपोगैस्ट्रिक, इसको कहते हैं लेफ्ट इलेका हाइपोगैस्ट्रिक। अब हम देखेंगे पेन, अगर इस राइट लेफ्ट साइड में होगी तो होगी हार्ट पेन, या ब्रिस्ट पे पेन होगी, या रिब्स में पेन होगी। अगर यहाँ पे ब्रिस्ट पे पेन होगी, या जिस रिब्स में पेन होगी, रिब्स में कोई तकलीफ होगी। और एपिगैस्ट्रिक यहाँ पे या तो विंड पाइप पे होगी कोई बीमारी, या तो फूड पाइप पे होगी। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, जो ये हैं इसका मतलब है स्टोमक के किसी पार्ट में पेन है, या ड्यूडेनियम के जो ऊपर पार्ट है इंटेस्टाइन का, छोटी इंटेस्टाइन का, उसमें पेन हो सकती हैं, या बड़े लार्ज इंटेस्टाइन में पेन हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद हम यहाँ जाएंगे राइट एम्ब्लिकल पार्ट। राइट एम्ब्लिकल पार्ट में जब हम देखें तो अगर वहाँ पेन होगी, या इंटेस्टाइन में पेन होगी, या किडनी में पेन होगी। फिर हम जाएंगे लेफ्ट एम्ब्लिकल पार्ट, या तो इंटेस्टाइन में पेन होगी या किडनी पे पेन होगी। ठीक, फिर हम नीचे जाएंगे हाइपोगैस्ट्रिक पार्ट में, लोअर हाइपोगैस्ट्रिक, या तो इस पे पेन होगी कि यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिथ्रा में कुछ प्रॉब्लम होगी, या अगर फीमेल में जाए उनमें भी यूरिथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक, फिर हम जाएंगे इलेका, फिर हम जाएंगे राइट इलेका पे। अगर राइट इलेका पे होगी तो बोन पे पेन हो सकती हैं, या लोअर लार्ज इंटेस्टाइन में होगी पेन। ठीक, फिर हम जब और ये भी हो सकता है कि हमें जिस अपेंडिक्स साइट भी हो सकता है। ठीक, और फिर हम जाएंगे लेफ्ट इलेका पार्ट। लेफ्ट इलेका पार्ट में क्या होगा, या बोन या इलेका पार्ट में प्रॉब्लम होगी, या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगी। ठीक, इस तरह हम पहचान सकते हैं कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं अंदर, हमें किस जगह पे, कहाँ पे पेन हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद है आउट बॉडी पार्ट्स। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके लिए हम टेस्ट भी करते हैं, ब्लड के टेस्ट, या एक्सरे भी, या यूएसजी पे करिए। एक्सरे हम जिस चेस्ट के लिए करते हैं, और यूएसजी हम सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए करते हैं। और इसके बाद ब्लड टेस्ट भी करते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे किस बॉडी पार्ट में बीमारी है। ठीक, इसके बाद हम बाहर जाएंगे, फिर हम देखते हैं हमें लेग्स में पेन मत है, या टांगों में पेन। अगर हमें लेग्स या टांगों में ऐसी पेन होगी तो होगी डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, डिफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस, या अगर जॉइंट्स पे पेन होगी तो होगी गाउट की वजह से, या तो ओवरवेट की वजह से, या तो सिनेवल फ्लूइड जो होता है जॉइंट्स में उसकी कमी की वजह से। इस तरह हमें बॉडी पार्ट्स में पेन हो सकती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जब आउटर बॉडी पार्ट्स यानी लेग्स और जिस आर्म्स में पेन होती हैं, तो उसके लिए हम कैल्शियम का टेस्ट करते हैं, या फास्फोरस का टेस्ट करते हैं, या अगर जॉइंट पे होगी तो यूरिक एसिड का टेस्ट करते हैं, और एक्सरे भी करते हैं साथ साथ, कि देखते हैं कि पेन जो हैं वो किस वजह से है। ओके,
थैंक्स. Subscribe my channel and increase your knowledge. Okay, thanks.